और हाँ भाई, आज अपना फर्स्ट डे है मलेशिया में अपनी स्कॉर्पियन के साथ। बाकी यार आप रोड वगैरह देख सकते हो, काफी मस्त बनी हुई है, पूरी प्रॉपर मार्किंग वगैरह। 4 लेन है, 2 अपने साइड 2 दूसरी साइड। 40 रुपए के भी कम में हो गया भाई डीजल। और थाईलैंड में था 84 रुपीज का हाफ सीधा। अरे भाई साहब, अभी तो आया था एक टोल टैक्स, ये तो 2-4 किलोमीटर के बाद फिर एक और टोल टैक्स आ गया। तो कस्टम ऑफिसर कल बता रहे थे ये जो हाईवे है ना भाई, ये स्ट्रेट सीधा सिंगापुर तक जाता है। अपने इंडिया में बोलते संडास, यहाँ बोलते टंडास टॉयलेट को। चलो भाई, सामान लोड कर दिया गाड़ी में, इस वाली बिल्डिंग में जाके चेकआउट करना है अब फिलहाल। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 25 अप्रैल 2024। मैं हूँ अभी जस्ट थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर पे, मतलब मलेशिया साइड में हूँ। कल हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, सॉरी हमने नहीं, मैंने, क्योंकि सोहन की एंट्री जो है वो रिजेक्ट कर दी थी। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा भाई, उसका पासपोर्ट डैमेज का रीजन देके उन्होंने कहा कि हम आपको एंट्री नहीं दे सकते, सिर्फ मुझे एंट्री मिली। और मैं वापस थाईलैंड जा नहीं सकता था गाड़ी को लेके, क्योंकि अगर मैं जाता तो मुझे गाड़ी का परमिट वापस बनवाना पड़ता, जिसमें 6 से 7 दिन लग सकते थे। तो अभी सोहन से बात करते हैं, बस उसने ली है नीली, क्योंकि वो जाएगा भाई सीधा वहाँ से बैंकॉक चेकआउट, और बैंकॉक से मैं उसकी फ़्लाइट बुक करूँगा इंडिया वापसी की। तो मुझे आगे की ट्रिप अकेले करनी पड़ेगी अभी फ़िलहाल के लिए। तो यही सीन है भाई, अभी चेकआउट करते हैं, अपना डिपॉजिट वापस लेते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। जूस मिल रहा है, टी है, लेमन टी। जूस चाहिए था अपन को, तो ठंडी बोतल ले लेते हैं, 1 बोतल। कैन यू डिडक्ट इन द डिपॉजिट मनी? वेट, शायद से होंगे भाई छोटे नोट। चलो भाई, चेकआउट डन। गाड़ी को लेके अब सीधा खींचना है कोलालमपुर, जो कि मलेशिया की कैपिटल भी है। यहाँ से अराउंड 450 किलोमीटर है, 450 या 500 किलोमीटर है। और गूगल मैप दिखा रहा है 5.5 घंटे। बट मैंने कल कस्टम वालों से पता किया था, वो कह रहे थे हाईवे है मस्त। तो मेरे को लग रहा है मतलब 100-120 की स्पीड मेंटेन हो जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे ही लगेंगे। जल्दी खींचते हैं, कोशिश करूंगा ब्रेक ना लूज आता। ये रही अपनी प्यारी गड्डी, क्या मस्त लगती है ना भाई। स्टार्ट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा पकड़ी होगी क्योंकि 41 डिग्री है आज भी। चलो भाई, मैंने डॉक्यूमेंट भी सारे स्कैन कर लिया जो कल बने थे। अब सोहन को फ़ोन लगा रहा हूँ, लेकिन उसकी रिंग नहीं हो रही व्हाट्सएप पे। तो या तो उसका नेट बंद है, ये पता नहीं क्या दिक्कत है, क्योंकि कल रात को तो बस मिली नहीं थी। कल रात को उसने होटल ले लिया था वहीं बॉर्डर पे ही ना। तो मैंने कहा था कि सुबह निकल जाना अपना बैंकॉक के लिए, और फिर आज रात तक वो पहुंच जाएगा बैंकॉक। कल की मैं उसकी फ़्लाइट कर दूंगा इंडिया की। आज है 24 अप्रैल है, अच्छा मैंने 25 बोल दिया गलती से। तो 24 अप्रैल को वो बैंकॉक पहुंचेगा और 25 अप्रैल को मैं उसकी टिकट बुक कर दूंगा। फ़ोन नहीं लग रहा, क्या करें, रिंग नहीं हो रही। चलो थोड़ी देर में ट्राई करेंगे। मम्मी को कर देता हूँ इतने की निकल रहा हूँ। हेलो, हाँ निकल रहा हूँ मम्मी। वही कोलालमपुर 5 घंटे का रास्ता है। आया कुछ ना, रास्ते में देखूंगा कुछ मिल जाएगा तो। यहाँ जो रात को जहाँ खाया था वहाँ खाया था? अभी भूख तो है नहीं, 12-12:30 बजे अभी। तो लेके रख ले। चलो ठीक है, फिर देखता हूँ वहाँ रास्ते में मिले, वहाँ जाके तो मिलेगा ही, वहाँ तो बहुत सारे रेस्टोरेंट है। फिर ले ले तो फिर डोसा डॉक्टर में। चलो ठीक है, ओके। वो चला गया सोना से? पता नहीं, फोन कर तो रहा हूँ, लग नहीं रहा उसका फोन, नेट बंद होगा। अभी करता हूँ, फिर से पता करूंगा। ठीक है चलो, गाड़ी में हूँ, बैठ गया। चलो जी चलो, लेट्स गो, निकलते हैं। और हाँ भाई सच, आपको ना अब ऐसे थर्ड एंगल वाले शॉट्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब मैं अकेला हूँ ना। सोहन था तो वो ले लेता था शॉट, जैसे अब मैं गाड़ी बैक कर रहा हूँ तो वो बाहर से शॉट ले लेगा मस्त। अब काम चलाना पड़ेगा आपको आने वाले व्लॉग्स में ऐसे ही। और दूसरी चीज़, बात करी है भाई मैंने 1-2 लोगों से आगे के लिए, तो सब लोग मना कर रहे हैं कि अपना फ्लाइट से भी ना थाईलैंड से मलेशिया ना आए सोहन, तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर एक बार रिजेक्शन हो गया। अगर यहाँ रिजेक्शन नहीं हुआ होता ना बॉर्डर पे, तो वो फ्लाइट से आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। बट प्रॉपर भाई बॉर्डर में जो वो थे अपना इमिग्रेशन ऑफिसर्स, उन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया है रिजेक्शन का, कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं पासपोर्ट डैमेज होने की वजह से, जो पानी गिरा हुआ था। तो अगर अब वो वापिस से भाई फ्लाइट पकड़ के मलेशिया आएगा, और मलेशिया एयरपोर्ट पे भी उनके पास वो रिपोर्ट तो आई जाएगी कि भैया एक बार रिजेक्ट हुआ अभी 1 दिन पहले ही, तो वो वहां से भी एंट्री नहीं करने देंगे, कुछ हो जाए तो। फ्लाइट के भी पैसे वेस्ट होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। तो अब सिंपल तरीका यही है, सिंगापुर वीजा हमारा वैसे भी नहीं लगा, और गाड़ी के भी डॉक्यूमेंट बन नहीं पाए सिंगापुर, तो हम सिंगापुर तो जा नहीं रहे, मलेशिया से ही शिप करनी है अब हमें गाड़ी, जिसके लिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए जो हमारे शिपिंग एजेंट है उनको। इंडिया वाले, जो ऑस्ट्रेलिया वाले वो तो भाई थोड़ा सा गोल मटोल चल रहा है उनका, बताऊंगा वो भी एक बार अच्छे से हो जाए सॉर्ट आउट पूरा। और दूसरी चीज, मलेशिया से वैसे भी सिंगापुर तो हम जा नहीं पा रहे थे, तो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता या फिर इंडिया जाना पड़ता। तो सोहन को मलेशिया कोलालमपुर से वैसे भी जाना नहीं था, तो अब उसको मैंने थाईलैंड से ही कह दिया कि भैया तुम सीधा थाईलैंड से इंडिया चले जाओ, फ्लाइट बुक कर दूंगा मैं।
तो अब मेरे को मलेशिया में अकेले ड्राइव करनी पड़ेगी। और ऑस्ट्रेलिया वीज़ा उसका होपफुली आ जाए भाई, नहीं आता तो वो भी दिक्कत, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी मुझे फिर अकेले ड्राइव करनी पड़ेगी। देखते हैं भाई, जो भी होगा 5-6 दिन की बात है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा मुझे भी, तब मैं आपको भी एक वीडियो बना के बता दूंगा कि आगे का क्या स्टेटस है। फिलहाल तो यही है कि कोलालमपुर पहुंचना और वहाँ पे शिपिंग एजेंट से अपना बातचीत करनी है शिपिंग से रिलेटेड। भाई मैं वैसे तो हाईवे पे ही एक होटल लेके रुका हुआ था, बट हाईवे पे जाम लगा हुआ है भाई, यू टर्न की वजह से शायद से जाम होगा। और ये देख लो 566 किलोमीटर है, 5 घंटे 15 मिनट, वही 6-6:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा मैं। 4 दिन से भाई प्रॉपर कुछ भी नहीं खाया हुआ, मतलब फ्राइज वगैरह इन्हीं पे जिंदा हूँ। कल रात को डोसा मिल गया था, वो भी प्लेन डोसा, तो मतलब बॉडी की आप हालत समझ सकते हो भाई कि किस तरह से जी रहा हूँ मैं। बट कोई नहीं, आज कोलालमपुर पहुंच जाएंगे, वहां पर भाई प्रॉपर वेज इंडियन खाना मिल जाएगा अपने को, क्योंकि रेस्टोरेंट बहुत है ना वहाँ कोलालमपुर में, तो मजा आएगा भाई, पेट भर के खाएंगे। शाम भी खुली गया और बादल हो रहे हैं भाई, ऊपर आप देखो तो कई कई जगह काले बादल भी है। बारिश मतलब कि बरसी तो तगड़ी ही बरसेगी भाई, नेक्स्ट लेवल वाली। और ये एरिया जहाँ मैं रुका हुआ था ना, बॉर्डर से हार्डली 3-4 किलोमीटर होगा। एंड ये देखो भाई, इधर KFC मिल जाएगा आपको, 5-6 अच्छे होटल्स भी, अच्छे मतलब डिसेंट होटल्स है, और सबवे वगैरह भी था, काफ़ी चीज़ें हैं भाई। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल सबवे में, अपने लिए एक सब पैक या खा ही लेता हूँ, ताकि 3-4 घंटे ड्राइव करने की हिम्मत मिल जाए, उसके बाद तो देखेंगे फिर। ये है भाई वो मार्केट, यहीं पे मैं डोसा खाने आया था कल, राइट मुड़ते ही थी डोसा की दुकान। और ये देखो भाई ऊपर ये रहा सबवे का बोर्ड, गाड़ी की पार्किंग यहाँ लगा देते हैं। चलो। और हाँ भाई, आज अपना फर्स्ट डे है मलेशिया में अपनी स्कॉर्पियन के साथ, तो देखते हैं यहाँ की रोड्स वगैरह कैसी है क्या है। ये है भाई देखो कॉम्प्लेक्स चैंगलून करके, इसके अंदर से जाना पड़ेगा अपन को, ऊपर फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे है शायद से सबवे। अरे मॉल ही है तो पूरा भाई, कवर वगैरह सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, देखो ग्रोसरीज वगैरह भी मिल रही है, ये चिप्स विप्स। ये भाई बाहर तो बहुत गर्मी है, अंदर कम से कम AC चल रहा होता है तो अच्छा सा लगता है। देख तुम बैठ के ही खा लूंगा सबवे, फिर अब गाड़ी में ले जाके तो क्या फायदा, आराम से बैठ के फिर निकलेंगे। अबे तो आधा मॉल मेरे को लग रहा है बंद पड़ा हुआ है, ये देखना शटर से लगा रखे, पर सबवे बाहर यार खुल जाना चाहिए। सबवे 12 बज रहे हैं, मेरे को तो नहीं लग रहा कि बंद होगा। यहाँ लिखा भी नहीं कहीं सबवे का कुछ। सबवे भाई नीचे ही था, मैं गलती से ऊपर चला गया, ऊपर तो कोई स्टोर सा था। ये रहा भाई सबवे, चलो ले लेते हैं, कुछ तो मिलेगा। लो भाई अपना कुकी सबवे और एक कोक पैक हो गई है, चलते हैं गाड़ी में ही खा लेंगे, यहाँ नहीं बैठना। सोहन को भाई एक बार और ट्राई करके देख लेता हूँ, क्या पता लग जाए। हाँ रिंग हो रही है भाई, रिंग हो रही है अब तो। अरे ओ भाई साहब। हाँ जी बताओ। कहाँ पहुँचे, क्या सीन है? बस बैंकॉक पहुंच जाऊंगा रात को 12 बजे तक। बस मिल गई? हाँ बस मिल गई। कहाँ, बॉर्डर से ही मिली, कैसे मिली? हाँ तो बस क्या कह रहे हो, कहाँ से अपना ये टैक्सी कहाँ तक की ली तुमने? मैंने बॉर्डर से ली, हथियाई तक की थे, 45 किलोमीटर है। हाथियाई, अच्छा हाँ बड़ा शहर है, हाँ हाँ। तो टैक्सी मिली, कितने की मिली? वो 100 बात की। और शेयरिंग वाली होगी है ना? हाँ हाँ 100 बात। फिर वहाँ से बस मिली बैंकॉक की? हाँ वो मिली मुझे 11 बजे। मैं वहाँ से तो जल्दी निकल गया, कितने 7 बजे। अच्छा जी। बस की टिकट कितने की है बैंकॉक तक की वहाँ हाथियाई से? बस की है 890। सही है, मतलब 1000 थाई बात, 2500 रुपए में पहुंच गए बैंकॉक। चलो तुम अब रात को कितने बजे, 12 बजे तक पहुंच जाओगे मेरे ख्याल से? हाँ 12 बजे तक, पर ये बीच में रोकेंगे तो शायद 1 भी बज जाए। ठीक है, तो मैं फिर अभी तुम्हारी कल के लिए बुक कर दूंगा है ना, इंडिया की अपना सीधा बैंकॉक से। हाँ कल दोपहर की। तो तुम स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के आसपास ही होटल ले लेना, फिर वहीं से मैं डायरेक्टली बुक करके इंडिया पहुंच जाना। और बॉर्डर अभी बुक कर दो। हाँ अभी तो गाड़ी में हूँ, करता हूँ मैं, होटल पहुंच के कर दूंगा। और बॉर्डर पे क्या रहा, ये मलेशिया वाले खुद पुलिस वाले छोड़ के आए थे वहाँ बॉर्डर तक? हाँ वो अपनी गाड़ी में बिठा के लेके गए वहाँ तक। और कुछ डॉक्यूमेंट दिया था इन्होंने तुम्हें रिजेक्शन का लिख के, है ना? हाँ। और वहाँ थाईलैंड बॉर्डर पे क्या हुआ? थाईलैंड में उन्होंने मुझे अराइवल वाले पे छोड़ दिया। फिर अराइवल वाले बोल रहे हैं कि वहाँ डिपार्चर वाले पे चले जाओ। अच्छा। फिर मैं वहाँ गया तो थोड़े बहुत क्वेश्चन हुए कि पासपोर्ट को क्या हुआ, वहाँ ऊपर एंट्री क्यों नहीं दी। मैंने थोड़े बहुत उनको बता दिया, फिर बोला कि ठीक है आप थाईलैंड में जा सकते हो। अच्छा, तो इन्होंने ये करा होगा ना, तुम्हारा जो एंट्री का स्टैंप था, एग्जिट का स्टैंप था, उसी को कैंसिल कर दिया होगा, है ना? हाँ उस पे कैंसिल की सील लगा दी। हाँ मतलब कि इन शॉर्ट इसको जो एग्जिट मिली थी ना थाईलैंड से, वो इन्होंने कैंसिल कर दी कि ये एग्जिट हुआ ही नहीं है। तो अब तुम्हारा ये है कि जैसे हम 10 अप्रैल को गए थे ना, तो 1 महीने का अगर वीजा मिला तो वो 10 मई को खत्म हो जाएगा वीजा, क्योंकि वो नया वीजा नहीं मिला अब तुम्हें 30 दिन का, वही वीजा वापस मिला है तुम्हें। तो कोई नहीं, तुमने तो खैर कल निकल ही जाना है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। और कुछ रास्ते में कोई दिक्कत कुछ? और तो बीच में जब मैं वहाँ से गाड़ी में बैठा ना हथियाई, हाँ हाँ, उससे थोड़ा सा आगे गया ना तो वहाँ दिक्कत हो गई। वहाँ मतलब वो ड्राइवर ने लिया पासपोर्ट, मतलब
को देखना होता है ना। हाँ हाँ। तो फिर उसने देखा और साइड में पुलिस वाले थे तो उनको बुलाया, उन्होंने थोड़ी पूछताछ करी कि ये क्या टैक्सी में या बस में? मेरी है ना वो मिनी वैन होती है ना, हाँ, तो मैं लेके आया था आपके लिए लाओस में। हाँ। अच्छा, तो पुलिस ने वहाँ पे क्या पूछा फिर तुम्हें? वही पूछा कि एंट्री क्यों नहीं मिली और ये स्टैम्प कहाँ है। मैंने बोला कि फिर एक लड़की आई तो उसने समझा दिया सारा, उनको इंग्लिश नहीं आती थी ना इसलिए। अच्छा, हो गया ना, मतलब सॉर्ट आउट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो ठीक है, फिर पहुंचो तुम बैंकॉक पहुंचो, मैं टिकट बुक करता हूँ कल की। ठीक। और मैंने पता किया 2-3 लोगों से, वो कह रहे कि बैंकॉक से अब कोलालमपुर की भी करोगे ना तो तुम्हारा एंट्री रिजेक्ट हो गई है, तो वो वहाँ पे भी नहीं देंगे तुम्हें एंट्री अगर तुम फ्लाइट से भी आओगे तो। वैसे भी फालतू में दिक्कत करके क्या ही। हाँ वही। चलो अब तुम फिर इंडिया पहुंचो, मैं भी मिलता हूँ फिर। ठीक है, ओके बाय। ओके बाय बाय। चलो भाई, तो ये पूरा स्टेटस है। बैंकॉक पहुंच जाएगा आज लड़का और फिर उसके बाद इंडिया। अब मैं भी चलूँ जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है मैंने। भाई आई गेस टोल टैक्स आ गया है। अब इसमें भी ना 2 है, देखो, टच एंड गो वाला एक एरिया है और एक उसके साथ में। तो अपन ने तो टच एंड गो कार्ड ले लिया था, आपने कल नहीं देखा तो देखना आप लोग भाई जाके। वो यहाँ पे वो लगाना कहाँ है ये नहीं पता भाई। टच एंड गो मशीन कहाँ है भाई? है ही ना मशीन तो। नेक्स्ट काउंटर, अच्छा वो होगा शायद, यहाँ लगाना है भाई। ये मशीन लग रही है भाई, उतरना ही पड़ेगा, दूर है क्योंकि थोड़ी सी। खुल गया भाई, लेट्स गो। 1.3 रिंगिट लगे है टोटल। चलो 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 चलो, पीछे भीड़ लग जाएगी वरना। लेट्स गो प्रावा, देख रहे हो ये है भाई इस तरह का कार्ड। 10 रिंगिट का मैंने कल लिया था और 100 रिंगिट मैंने इसमें टॉप अप करवाया था। 100 में से अब 1.3 समथिंग रिंगिट मेरे कट गए हैं। तो ये इंडिया का जैसे फास्ट टैग होता है ना, वैसी है, बस ये मेरे बैंक से लिंक नहीं है। बट हाँ, जो यहाँ के लोग है ना वो अपने बैंक से भी लिंक करवा सकते हैं, उनको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं, अपना बैंक से ही पैसे कटते रहेंगे। बट अपन के केस में रिचार्ज करवा के रखना पड़ेगा। और 100 रिंगिट मेरे ख्याल से काफी है, जितना मेरे को घूमना, इससे ज्यादा लगेगा नहीं। 1 रिंगिट इस टाइम पे अपना कन्वर्जन रेट वगैरह मिला के 18 रुपए का पड़ता है इंडिया के। तो 100 रिंगिट मतलब 1800 रुपए भरवा लिए भाई मैंने इसमें। इतना टोल तो मेरे ख्याल लगेगा भी नहीं, कोई नहीं, बाद में काम आ जाएगा कभी, अगली बार फिर आए तो मलेशिया गाड़ी लेके। बाकी यार आप रोड वगैरह देख सकते हो, काफी मस्त बनी हुई है, पूरी प्रॉपर मार्किंग वगैरह। 4 लेन है, 2 अपने साइड 2 दूसरी साइड, एंड बीच में देखो पूरी प्रॉपर वो भी कर रखी है भाई, पार्टीशनिंग टाइप की। लेफ्ट राइट साइड में ग्रीनरी प्रॉपर है भाई, एंड काफी सारे आए जा रहे। यहाँ पे केपाला बतास करके कोई एयरपोर्ट भी आने वाला है, मैंने बहुत सारे बोर्ड देख लिए। खैर कोलालमपुर अभी तो 440 किलोमीटर है, ज्यादा चले नहीं हम इस टाइम पे, जल्दी जल्दी खींचना पड़ेगा भाई। लेट्स गो, ये देख रहे हो भाई, बस मलेशिया एंटर कर लिया भाई हमने। ये थोड़ी आदत लगी हुई है मेरे को हमने बोलने की, अभी फिलहाल मैं अकेला ही हूँ तो ठीक है, मतलब समझ जाना। और रात को भी ड्राइव करोगे ना, सही है, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी है। एंड ये लिखा कोलालमपुर भाई, मस्त भैया मस्त एकदम। एक बार ना किसी नई कंट्री में आओ ना तो भाई 2-3 दिन तो ऐसे इंजॉयमेंट सी लगती है, मतलब काफी वो लगता है, खुशी खुशी वाला एक्साइटमेंट। हाँ सही वर्ड होगा, एक्साइटमेंट लगती है काफी ज्यादा नए देश में आके। और ये जो आप गाड़ियां देख रहे हो ना भाई, ये सारी थाईलैंड की गाड़ी है, क्योंकि इनकी नंबर प्लेट आप देखोगे ना भाई, ब्लैक कलर की है और उस पे व्हाइट कलर के इंग्लिश अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। क्योंकि जो थाईलैंड की नंबर प्लेट होती है ना, वो थाई लैंग्वेज में होती है। बट अगर आपको अपनी थाईलैंड की गाड़ी मलेशिया में लानी है चलाने के लिए, एज ए टूरिस्ट या जो भी है काम आपका, तो आपको एक नंबर प्लेट के ऊपर स्टिकर लगवाना पड़ता है, जो इन गाड़ियों ने लगवा रखा है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये गाड़ी जो जा रही है ना, इसके पीछे अगर आपको दिख रहा हो, ये देखो भाई, जूम ज्यादा ही हो गया, थोड़ा पास जाके दिखाऊंगा। हाँ अब देखो भाई, इसकी ना ये ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं है, ये स्टिकर लगा हुआ है नंबर प्लेट के ऊपर इंग्लिश अल्फाबेट्स का। तो तभी आप अलाउ कर सकते हो, मतलब अपनी गाड़ी को ला सकते हो। अब हमारी इंडियन गाड़ी में तो ऑलरेडी जो नंबर प्लेट होती है वो इंग्लिश में ही होती है, तो हमें स्टिकर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली जो है अपनी गाड़ी को यहाँ ला सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी प्रोसेस होता है वो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया, आप चेकआउट कर लेना है। अरे भाई साहब, अभी तो आया था एक टोल टैक्स, ये तो 2-4 किलोमीटर के बाद फिर एक और टोल टैक्स आ गया। तो अब इसमें भी मुझे टच एंड गो, अरे माई RFID ये कौन सा है भाई? अच्छा लेफ्ट ही लेना पड़ेगा, टच एंड गो वाला ये है। ये तो छोटी गाड़ियों के लिए, देखो इन्होंने ऊपर हाइट वाला वो लगा रखा है, अपन ने तो इधर जाना है। लेट्स गो भाई। हाँ अब ये लेफ्ट में भी अलग है, राइट में अलग है, तो टच एंड गो राइट में लिखा ना, मुझे राइट वाले से ही जाना पड़ेगा। होपफुली इस बार भाई मेरा हाथ पहुंच जाए, बिल्कुल चिपका के लाया हूँ, क्योंकि मैं पहुंच गया भाई, पहुंच गया। खुल जा सिम। कितना 98.19 रिंगिट बचा हुआ है अभी बैलेंस।
काफी है, मतलब इसमें कटे नहीं है शायद। टोटल बैलेंस था मेरे में 99.50, 98.1, 91। हाँ तो कटा भी है तो बहुत कम, नहीं कटा शायद से, क्योंकि ये एंट्री होगा शायद से। अब जब जहाँ से एग्जिट करेंगे वहां पे डिडक्ट होएगा इसमें। मेरे पास इसका वॉलेट भी है, वो ऐप आती है टच एंड गो वॉलेट करके, वो आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लो, उसमें आपको बैलेंस पता चलता रहेगा, वहीं से आप रिचार्ज भी कर सकते हो। तो देखूंगा आज टोटल टोल टैक्स ना बॉर्डर से कोलालमपुर का कितना लगेगा रात को जाके। चलो भाई मैं गाने एंजॉय करता हूँ और आप जरा व्यू एंजॉय करो। भाई लोग बारिश आ गई, कहा था ना मैंने, बादल काले हो रहे थे, अचानक से एकदम शुरू हुई तगड़ी वाली। अभी तक तो सूखा पड़ा था पूरा सड़क पीछे से, और यहाँ देखो भाई कितनी क्रेजी वाली भीगी पड़ी है सड़क। थोड़ा स्लो चलाना पड़ेगा, स्लिप लिप ना हो गाड़ी। एंड एक चीज और भाई, इन पूरे हाईवे पे ना कहीं पे भी स्पीड लिमिट के मेरे को वो नहीं दिख रहे बोर्ड। पता नहीं यहाँ स्पीड लिमिट है या नहीं है, क्या सीन है। अब बोर्ड नहीं है तो फिर पता कैसे चलेगा भाई कितनी स्पीड पे चलाना है। तो मैं तो वही भाई, ये देखो 112-13 पे रख रहा हूँ एवरेज। अच्छा अब आया ये देखो 110 का, और इतनी देर से नहीं आ रहा था। मतलब वही 110-120 की स्पीड लिमिट है इस हाईवे की। तो जी ये है आज का चौथा टोल टैक्स आया है। अभी तीसरा पीछे आया था, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी वहां पे, और 10 रिंगेट था भाई उसका चार्ज, मतलब 170 रुपए का। ये वाला देखते हैं। अरे यार तो नीची गाड़ियों के लिए थोड़ा मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ भाई साहब मेरे को लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है कि बहुत पैसा लगेगा आज, क्योंकि अभी तो 150 किलोमीटर ही पूरे हुए, और 150 किलोमीटर के अंदर अंदर ही 4 टोल टैक्स आ गए भाई। अबे चलिए ना रहा, चल गया। ये देखो 87.53 रिंगेट बचा हुआ है बस खाली, मतलब टोटल जो है वो 12.5 रिंगेट लग गया अपना। मेन तो वही था 10 रिंगेट वाला बड़ा टोल टैक्स, क्योंकि वो मेरे ख्याल 70-80 किलोमीटर के बाद आया था। अब देखते हैं इसके बाद कब आएगा टोल टैक्स और कितना लगेगा, फिर पर किलोमीटर हिसाब पता चल जाएगा। टोटल जो गाड़ी है वो 36,563 किलोमीटर चल चुकी है। तो लेट्स सी अगले टोल टैक्स में ये रीडिंग कितनी होएगी, उस हिसाब से हम ना कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना कटा। भाई साहब खतरनाक वाली बारिश शुरू हो गई है, और अभी मैंने ध्यान दिया कि गाड़ी में डीजल भी खत्म है। बट अच्छी बात यह है कि वो रहा सामने भाई फ्यूल स्टेशन। तो चलो सही टाइम पे पता चला कि फ्यूल स्टेशन भी मिल गया, वरना तो हाईवे पे ही फंसना पड़ जाता। बहुत तेज हो गई भाई तगड़ी वाली बारिश, देखना। होपफुली भाई शेल्टर हो वहाँ पे, वरना तो उतरना नहीं जाएगा वो डीजल भरवाने के लिए। यही है ना, हाँ यही है। रहा शेल के यहाँ पे भी है भाई काफी डीजल के वो स्टेशन, यूरोप में भी बहुत देखे थे हमने शेल के ये। एंड और भी चीजें है, शेल कैफे भी है यहाँ। हमें तो डीजल ही डलवाना है बस, उसके बाद अपना गेम ओवर। लेट्स गो। कहाँ पे है देखते हैं भाई मलेशिया में डीजल का क्या रेट मिल रहा है। चलो शेल्टर है शायद से भाई, यहाँ पे खुद भरना पड़ता है, यहाँ पे कोई भरने वाला होगा नहीं, कह नहीं सकते। देखते हैं एक बार। हाँ आई हैव टू फिल माई सेल्फ डीजल विच वन? ये 2 पेट्रोल है, ये डीजल है। दिस इज ऑल्सो डीजल पेट्रोल। ओके देन दिस फुल टैंक। हाँ कैश हो जाएगा। कैश इतना है नहीं सच, मेरे को याद आया अभी। तो एक काम करते हैं भाई, कार्ड से ही पेमेंट कर लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा अपना। शायद से ना कार्ड पहले लगाना पड़ता है, ये देखो यहाँ पे है ना, पहले लगेगा ना, पहले कार्ड लगेगा भाई, और फिर उसके बाद। आपको हिंदी आती है? कैसे, इंडिया से हो आप? नेपाल से हो? जब भी भैया को हिंदी आती है। तो यहाँ पे फ्यूल वैसे खुद भरना पड़ता है या आप लोग होते हो हमेशा मलेशिया में? वैसे खुद भरना पड़ता है कस्टमर कस्टमर हेल्प मांगता है तो अच्छा ठीक है, मतलब ऐसे सेल्फ सर्विस है, हेल्प के लिए हो आप लोग। तो भाई यहाँ पे जो रेट है डीजल का वो है 2.35 रिंगेट, यानी इंडिया काफी सस्ता है ये तो फिर, है ना? हम लोग को नेपाल इंडिया में महंगा है। हाँ बहुत सस्ता है तो भाई यहाँ पे मलेशिया में डीजल 2.35 को अगर 18 से भी मल्टीप्लाई करो भाई, 40 रुपए के भी कम में हो गया भाई डीजल। और थाईलैंड में था 84 रुपीज का, हाफ सीधा। थाईलैंड में महंगा है। सही है भाई साहब, तो थाईलैंड से अच्छा हुआ नहीं भरवा के आया, मैं यहीं भरवा रहा हूँ। फुल टैंक तो बहुत सस्ते में हो जाएगी, 50 लीटर है तो मोटा मोटा आप लगा लो 2,500 में, 2,000 रुपए में हो जाएगी, 2-2,500 में इंडिया के भाई। क्रेजी। चलो यहाँ तो खर्चा बचेगा अपना। इंडिया की गाड़ी देखी आपने मलेशिया में कहीं पहले? ये इंडिया की है, इंडिया से लाया हूँ मैं इसे चला के, हरियाणा का नंबर है ये। हाँ देखी है इससे पहले कभी? नहीं देखी ना यहाँ पे?
हाँ हाँ हाँ, हरियाणा को। हरियाणा से हूँ मैं। हम नेपाल के थ्रू ही आए हैं। इंडिया से नेपाल, चाइना, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, फिर अपना यहाँ पे मलेशिया। नेपाल में भी 6 रिंगिट है। हाँ, नेपाल में 100 रुपए के आसपास ही है। 200 हो गया अभी। हाँ, नेपाली 200 ना, इंडिया के 100 रुपए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई थाईलैंड कह रहा हूँ, मलेशिया में अपनी गाड़ी में डीजल डलवाया जा रहा है, और वो भी इतना सस्ता भाई, 40 रुपए लीटर। बहुत सस्ता है भाई, मजा आ गया सुन के। मेरे को पता नहीं था इतना कम है, क्योंकि मैं 2019 में आया था, उस टाइम पे शायद मैंने डीजल के रेट देखे नहीं थे, बट 40-45 रुपए तो बहुत सही है। टोटल अराउंड आया भाई 56.65 लीटर, 133 रिंगेट का। तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो, वही 2000 रुपए। क्या फोन इधर लगे, क्या करूँ? फोन नहीं चलाते। अच्छा, फोन नहीं चलाते, फोन मना कर रहे हैं भाई। उनके सुपरवाइजर आ गए थे, वो कह रहे हैं यहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं है, मतलब फोन चलाना अलाउड नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सुसु करते हैं। वो वहाँ पे बने हुए टॉयलेट्स, गाड़ी साइड में लगा लेता हूँ, और आपको चेक करके बताता हूँ कि कितने रुपए कटे हैं मेरे अकाउंट से। मेरे को रेट भी पता चल जाएगा थोड़ा, और वो भी हो जाएगा कि डीजल कितने का आया। चलो भाई, कहाँ कर रहे हो? टोटल कटे हैं भाई 3498, मोटा मोटा 3500 रुपीज इंडिया के, और उसमें 53 लीटर। इंडिया में मैं डलवाता हूँ तो 5000 रुपए के आसपास आता, बट यहाँ सही है। देखो, पेट्रोल को बोलते हैं भाई पेट्रोनस। इनके ना मलेशिया लैंग्वेज के काफी सारे वर्ड्स ना हमारे मतलब हिंदी की प्रोनाउंसिएशन से काफी ज्यादा मिलते जुलते, मतलब इंडिया की प्रोनाउंसिएशन से। जैसे यहाँ पे अराइवल को बोलते हैं आवास करके कुछ शायद से, तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कुछ कुछ वर्ड्स ना ऐसे। और टॉयलेट को भी यहाँ पे क्या बोलते थे भाई, वो भी मतलब इंडिया में भी वैसा कुछ बोलते हैं हम, सेम टू सेम। चलो एग्जिट ले रहे हैं फ्यूल स्टेशन से अपना, हाईवे पे निकलेगी ये रोड, और 317 किलोमीटर बचा हुआ है, 3.5 घंटे का रास्ता। बारिश आती है ना थोड़ी देर भाई, धूप सी हट जाती है, तो अच्छा सा वेदर लगता है बाहर बड़ा। अब रुक गई है बारिश हालांकि, पर वेदर अच्छा हो गया, और टेम्परेचर इस टाइम पे 29 डिग्री चला गया भैया, क्या बात है, ओए होए। भाई ये अब रास्ता ना ऐसा पहाड़ी सा लग रहा है, मतलब मेरे को पूरी फील आ रही है जैसे मैं मनाली जा रहा हूँ, है ना। दोनों तरफ देखोगे ना भाई, पेड़ पहाड़ दूर दूर। हालांकि वो इतना ज्यादा चढ़ाई वाला रास्ता नहीं है ये, कि बिल्कुल ही पहाड़ी इलाका हो कि अप डाउन हो रहा है ना, इतने ज्यादा मोड़ आ रहे हैं, सीधा सीधा ही है। बट ये जो पहाड़ और ग्रीनरी देख के ना अच्छा सा फील हो रहा है, मतलब तो देखो सामने कितना ऊंचा पहाड़ है भाई, ओए होए होए। मजेदार है यार, ड्राइविंग का जो मजा है ना वो फ्लाइट से घूमने में नहीं आता, ये तो बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आप सबको भी। मजेदार है, अपनी गाड़ी में कहीं भी जाओ, कहीं भी रोक लो, रास्ते में एंजॉय करो व्यू। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फ्लाइट वगैरह से घूमने में थोड़ी सी ये रिस्ट्रिक्शन रहती है। मुझे बहुत मजा आता है भाई गाड़ी से घूमने में, हालांकि पैसा बहुत लगता है एक जगह से दूसरी जगह आने में, बट मजेदार भी तो है ना एक्सपीरियंस। और अगर आप एक यूट्यूबर हो तो उतना पैसा कहीं ना कहीं अर्न कर रहे हो, तभी आप लगा रहे हो। अब देखो, जो लंदन ट्रिप थी ना, उसके पैसे तो मैंने पहले ही जोड़ रखे थे, क्योंकि मैं सोचना नहीं चाहता था कि ट्रिप चलेगी नहीं चलेगी, रिकवर होंगे या नहीं होंगे। तो मैंने सोचा था अपनी जेब से लगाएंगे, चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो कोई नहीं, एक्सपीरियंस है। बट वो लंदन ट्रिप इतनी अच्छी चल गई भाई, पैसे रिकवर हो गए थे जितना खर्चा हुआ, तो फिर मैंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया ट्रिप बनाई। अब हालांकि ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के स्टार्टिंग में तो अच्छे व्यूज आ रहे थे, पैसे वैसे रिकवर हो गए क्योंकि चाइना में मोटा फटका लगा, बट अब शिपिंग का ना बहुत मोटा खर्चा है भाई, और व्यूज अब उतने आ नहीं रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है भाई, लोग इतने लंबे टाइम में बोर हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग में ज्यादा रीच आती है, एंड में आते आते व्यूज डाउन हो ही जाते हैं। लंदन ट्रिप में भी यही हुआ था। बट एक्चुअल में अब खर्चा काफी ज्यादा बचा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का भी खर्चा है, फ्लाइट वगैरह करनी है, शिपिंग करनी है, बट व्यूज उतने आ नहीं रहे, ब्रांड्स भी बिल्कुल खत्म से हुए बड़े हैं, तो पैसों का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, बट कर लेंगे, कोई गाल नहीं भाई। अब खाना है तो निकले हुए तो पूरा करके ही जाएंगे भाई। ये टेरोवुड करके टनल आई है, अब लग रहा है कि प्रॉपर हाँ पहाड़ी इलाका ना शुरू हो चुका है, क्योंकि टनल्स वहीं आती है जहाँ पे प्रॉपर पहाड़ होते हैं, एंड पहाड़ों को काट के जो है वो रास्ता बनाया जाता है। लेट्स गो भाई, मलेशिया की फर्स्ट टनल आ गई है हमारी, क्या बात है। ट्रक भी जा रहे हैं भाई गाड़ियों के साथ, मजेदार। लो भाई, खत्म भी हो गई टनल। इतनी लंबी टनल नहीं थी, हार्डली मेरे ख्याल से 600-700 मीटर की होगी,
पर शायद से मुझे लग रहा है कि अब 2-4 टनल्स आती रहेंगी पहाड़ी इलाके की वजह से। और अब ना चढ़ाई भी आ रही है भाई कहीं कहीं जगहों पे, जैसे अभी हम चढ़ाई करके आए और अब जो है वो उतर रहे हैं नीचे डाउन। तो ये तो भाई प्रॉपर ही पहाड़ी इलाका है। हाईवे के बीच में जाम लगा रखा है, जबकि आप वहाँ देखोगे ना आगे, वो देखो भाई कोई वो नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी वो नहीं है फालतू में। पता नहीं क्यों ये ट्रक व्रक वाले इतने स्लो हुए पड़े हैं कि इसकी वजह से भाई ये देखो इतना लंबा जाम लग गया। और भाई पहाड़ियाँ क्या मस्त लग रही है यार, सामने देखो, क्रेजी यार, क्रेजी, मजा आ गया यार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेफ्ट में तो पूरी रोड खाली पड़ी है, यहाँ से क्यों नहीं जा रहे अनमोल भाई। तो एक्चुअल में ये भाई इमरजेंसी लेन है, ये एम्बुलेंस और पुलिस व्हीकल, फायर ब्रिगेड, इन सब के लिए बनी होती है। तो इसलिए देख लो भाई सब इतना तगड़ा रूल फॉलो कर रहे हैं, कोई भी अपनी लेन से निकल के लेफ्ट वाली लेन में नहीं जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि भाई अगर वहां भी चलेगा तो उस लेन में भी ट्रैफिक लग जाएगा और फिर जो भी व्हीकल होंगे इमरजेंसी वाले उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये लेन में कभी मत चलाना भाई, इसलिए ये होते ही इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए। और यहाँ भी लोग जो है वो अच्छे से रूल फॉलो कर रहे हैं, अपनी लेन में चल रहे हैं। इसलिए आप ये देखोगे बीच में देखो जो मार्किंग है ना लाइंस की, ये है भाई डॉटेड वाली लाइन, यानी कि हम इधर उधर कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट लेन में जा सकते हैं और राइट वाली से अपनी इस लेन में आ सकते हैं। लेकिन आप इस वाली लाइन को देखोगे ना, ये जो पार्टीशन है ये डॉटेड नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है भाई हम उधर लेफ्ट साइड में नहीं ले जा सकते अपनी गाड़ी को, मतलब ओवरटेक नहीं कर सकते उधर से किसी को भी। तो रूल्स समझो और रूल्स को फॉलो करो, बाकी आपको दुनिया में कहीं भी ड्राइव कर लो कोई दिक्कत नहीं होगी। मलेशिया में भाई लोगों को बाइकों का बड़ा शौक है, काफी सारे राइडर दिख रहे हैं BMW वगैरह चलाते हुए। और ये भाई सब देखो अपने पिकअप ट्रक में भी अपनी 2-2 बाइकों को लेकर जा रहे हैं ट्रॉली में पीछे। तो क्रेज है, मतलब यहाँ भी काफी बाइकर्स के बीच में ना ऐसे। मतलब टोटल 190 किलोमीटर बचा हुआ है अभी, और अभी तक का रास्ता हाईवे बिल्कुल मक्खन मजेदार। होपफुली कोलालमपुर तक ये ऐसा हो, क्योंकि कस्टम ऑफिसर कल बता रहे थे ये जो हाईवे है ना भाई ये स्ट्रेट सीधा सिंगापुर तक जाता है। तो मतलब देख लो आप थाईलैंड से एंटर करे और सिंगापुर तक एक ही हाईवे पकड़ के रखना है आपको और आप सिंगापुर पहुंच जाओगे। तो इसलिए अच्छा बना रखा है भाई कनेक्टिविटी के लिए तगड़ा। बाकी व्यू तो खैर हर देश के अपने अपने अलग अलग होती है, जैसे यहाँ के देख लो पहाड़ भी भाई देखो कैसे है। कुछ पार्ट पहाड़ों का ग्रीन है, मतलब अपना पेड़ पौधे है, और कुछ पार्ट बिल्कुल सूखे से है ऐसे वो मिट्टी वाले। ऐसे मैंने ईरान में देखे थे और लद्दाख में भी कई कई जगह पे देखे हुए हैं। बढ़िया है लेकिन ओवरऑल। भाई साहब बहुत तेज बारिश हो गई है, लिटरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने तो हजार्ड लाइट ऑन कर लिया ताकि पीछे से आगे कोई टपली ना मार जाए एकदम से। और एक्चुअल में काफी तेज बारिश है भाई, फुल पे वाइपर चलाने के बाद भी पूरी विंडशील्ड धुंधली हुई पड़ी है। और ये अंदर से नहीं है, ये देखो ये बाहर से ही धुंधली हो रही है भाई। तो डिफोगर कुछ काम नहीं करेगा। काफी लोगों ने लाइटें वाइटें भी ऑन कर लिया, मैंने भी कर लिया अपनी, और कम हो गई लग रहा है। तो थोड़े थोड़े पैच पे आ रही है बारिश, फिर अपना स्लो हो जाती है। सही है। 119 किलोमीटर बचा है, 1.5 घंटे का रास्ता ओनली, पहुंचने वाले हैं भाई। खाना खाऊंगा पेट भर के, पहले तो बड़ा भूख सी लग रही है। ये लो भाई 5 मिनट लिटरली बारिश थी और उसके बाद अब वापस से बिल्कुल खाली। बट मौसम तो हुआ पड़ा है। खैर 5:30 भी बज गए हैं भाई, तो थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो रहा है अब। हालांकि यही सेम टाइम पे अभी सोहन थाईलैंड में है, तो वहाँ पे 4:30 बज रहे हैं। 1 घंटे का डिफरेंस है ना। और इंडिया की बात करें तो भाई कितने बज रहे होंगे यहाँ से, और इंडिया में 2.5 घंटे का फर्क है, तो 5:30 है ना, 3 बज रहे होंगे इंडिया में। मैं थाईलैंड के लगभग 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो 7 बजे, कल तो अंधेरा हुआ नहीं था, 7:30 तक अंधेरा हुआ था यहाँ पे, तो बढ़िया है, रोशनी में पहुंच जाऊंगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ अभी एक जगह ब्रेक ले लूँ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लूँ और वॉशरूम यूज कर लूंगा। उसके बाद फिर बचा कुचा 1 गो में खींच दूंगा। ये भाई बोर्ड आ गया कि 500 मीटर के बाद अपना एक फ्यूल स्टेशन आ रहा है, तो वहीं पे ही लगाते हैं साइड में थोड़ी देर। हाँ कमर की बैंड बज गई आज तो भाई लगातार चला के। ये रही भाई एग्जिट हो रही है ना, सेम टू सेम एग्जिट लग रही है। जब आप अपना गुड़गांव से वृंदावन जाते हो ना, तो वृंदावन का जो राइट वाला कट आता है वहां पे भी ऐसे ही एक फ्लाईओवर उतरता है, फिर नीचे से उतर के राइट लेना होता है। जरा कमेंट्स में बताना किसने देखा है वो वाला कट। तो उसी के नीचे जस्ट फ्यूल स्टेशन है भाई, वही वाली पूरी फील आ गई। क्योंकि जब हमने ये ट्रिप स्टार्ट करी थी ना ऑस्ट्रेलिया वाली, तो हम रुके थे उसी के नीचे ही, वहाँ पे अपना नेपाल जाते वक्त। तो मेरे को पूरा सेम टू सेम डिट्टो लगा। पार्किंग में खड़ी करते हैं भाई, चलो। हाँ मजेदार मौसम हो रखा है। एक तो भाई ये चिप्स का पैकेट लिया 3.9 रिंगेट, जो कि एक्चुअल में काफी महंगा है, और एक ये आइसक्रीम लिया। बाकी चॉकलेट्स वगैरह है यहाँ पे, और कुछ तो समझ नहीं आ रहा लेने का। यहाँ पे देखो भाई हैंडीकैप लोगों के लिए ना पार्किंग स्पॉट्स अलग से ही वो होते हैं। ये देखो
ये ब्लू कलर का जो है ना, इसमें कोई और बंदा नहीं लगा सकता। मैंने तो जहाँ लगाई है वहाँ नहीं था ये। 3 पार्किंग में से 1 हैंडीकैप के लिए। अब ये भाई साहब शायद हैंडीकैप के होंगे, क्योंकि अगर आप बिना हैंडीकैप के लगा दोगे इस पार्किंग में तो फिर इस पे शायद फाइन वाइन भी है भाई, और लोग तोड़ते भी नहीं है ये रूल ज्यादातर। सही चीज है। एंड बारिश भी देखो भाई रुकी गई ऑलमोस्ट। बस बाइकर देखो, वो एक भाई साहब बहुत है यार बाइकर तो। ये देखना ये भी निकले हुए अपने कावासाकी पे। देखो मैं कह रहा था ना प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे कुछ कुछ सेम सी लगती है। तो ये देखो अपने इंडिया में बोलते संडास, यहाँ बोलते टंडास टॉयलेट को। संडास टंडास मैचिंग सा। ये देखो क्या लिखा है, आवास। भाई साहब बड़े ही मिलते जुलते से वो है वर्ड। भाई 18 किलोमीटर रह गया कोलालमपुर। एंड देखो रोड पे ही लिखा हुआ आ रहा है एरो के साथ साथ KL के लिए इधर, KL मतलब कोलालमपुर के लिए इधर जाए। अभी आपको शायद दिखाई नहीं होगा, अभी फिर से आएगा ना दिखाता हूँ। भाई रोड पे मार्किंग कर रखी है प्रॉपर, KL के लिए ये रोड, दूसरी जगह के लिए वो वाली रोड, ऐसे है। 17 किलोमीटर है। पेट्रोनस टावर जो यहाँ का फेमस ट्विन टावर है, वहाँ की लोकेशन लगाई है अभी मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ होटल भी उसके आसपास ही लूँ, वहाँ पे खाना वाना भी मिल जाएगा प्रॉपर, इसलिए। तो वैसे तो कोलालमपुर आप समझ लो 13-14 किलोमीटर में शुरू हो जाएगा, बट अपन को बिल्कुल सेंटर में जाना है पेट्रोनस टावर। सही बताऊं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है भाई कि मेरे 2-3 दिन ना बर्बाद होने वाले हैं, मैं घूम नहीं पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि इतना बारिश का मौसम है। होपफुली भाई बस आज ही आई है बारिश, कल से ना हो, कल से मौसम खुल जाए ताकि मैं अच्छे से 3 दिन एक्सप्लोर कर सकूं पूरे कोलालमपुर को। हालांकि मैं एक बार घूम चुका हूँ कोलालमपुर, बाटू केव वगैरह, पेट्रोनस टावर, ये सब जगह जा चुका हूँ, बट अब गाड़ी से आया तो गाड़ी के भी एक बार दर्शन हर जगह करवा देते हैं ना अच्छे से। लो भाई टोल टैक्स आ गया है, और किलोमीटर की नोट कर लो बस आप, 36884 कैलकुलेट करेंगे बाद में। पैसे देख लेते हैं कितने लगेंगे, लेट्स गो भाई। कितने वो भाई 35.51 रिंगेट। भाई साहब मोटा मोटा कैलकुलेट करूँ तो भाई 700 रुपए के आसपास। किलोमीटर कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट 700 रुपए भाई। एंड सिटी शुरू हो गई है, आप देख ही सकते हो भाई, ऊंची ऊंची बिल्डिंग। हालांकि ट्विन टावर नहीं दिख रहा ना यहाँ से नहीं दिख रहा भाई, दिखेगा तो आपको दिखाऊंगा, वरना वेट करना भाई 1-2 व्लॉग्स और, शायद अगले व्लॉग में ही दिखा दूंगा मैं। एंड एक रेस्टोरेंट की लोकेशन लगाई है, 9.6 किलोमीटर है, 14 मिनट, और पूरी रोड ये रेड हो रखी है इस टाइम पे भाई, तो तगड़ी वाला ट्रैफिक होगा मतलब कोलालमपुर में भी। पर बारिश हो रही है, शायद हो सकता है इस वजह से हो रहा हो। लेट्स सी भाई कितनी देर लगती है। गूगल महाराज तो दिखा रहे हैं 14 मिनट, बट मुझे लग रहा है ज्यादा लग जाएगा यार। पता नहीं, मैं रेस दे रहा हूँ और ब्रेक दबा रहा हूँ ना, अजीब सी आवाज आ रही है। अभी सुनना आप, आएगी, अब बंद हो गई, पता नहीं थोड़ी देर के लिए आती है फिर बंद हो जाती है, अजीब सी आवाज है एक तो। और ऊपर से ब्रेक दबा रहा हूँ ना तो भाई कुछ फील हो रहा है जैसे अटक रहा हो टायरों में। अब ये नहीं पता भाई क्या चीज अटक रही है, बट हो रहा है। यहाँ सिटी में सारी सड़कें सूखी पड़ी है, जैसे कभी बारिश आई ना हो, और रास्ते में तहलका मचा रखा था बारिश ने। भाई साहब सही में बैंड बज गई, गूगल मैप ने इतना धोखा दिया है ना, मतलब लेफ्ट दिखा रहा है और है जाना राइट है, लेकिन मैं लेफ्ट चला गया गूगल मैप के अकॉर्डिंग, और भाई साहब 20-22 किलोमीटर आगे वापस, फिर मैं मोड़ के आया, फिर भाई वही सेम चीज हुई, 20-22 किलोमीटर एक्स्ट्रा। अब जाके भाई फाइनली पहुंचा हूं इंडियन रेस्टोरेंट। मोटा मोटा आप लगा लो 70-80 किलोमीटर मैंने गूगल मैप की वजह से फालतूगिरी करी है बस, और 1-1.5 घंटा भी लग गया एक्स्ट्रा। 8 बज गए, बताओ कहाँ 7 बजे मैं पहुंच चुका था। चलो अब तो 1 किलोमीटर ही है, अब होपफुली गूगल मैप धोखा ना दे दे। लो भाई लो, रेस्टोरेंट आ गया, ये रहा हमारे लेफ्ट में, ये है भाई आजा एट 8 रॉयल इंडियन कुजीन। लेट्स गो भाई, प्रीमियम सा लग रहा है बड़ा वैसे तो। चलो भाई खाना वाना डन, मस्त टेस्ट था यहाँ पे, थोड़ा सा मीठा मीठा था बट ठीक है, काम चल गया अपना। टोटल आया मेरा 75 रिंगिट का बिल, अराउंड 1300 रुपये कटे अकाउंट से, और होटल भी बैठे बैठे मैंने बुक कर लिया, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा मैं आपको ना बता देता हूँ, होटल ना कोलालमपुर में 3 मेजर जगह है, एक है KL सेंट्रल, एक है भाई बुकित बेतांग, और एक और जगह है वो KL सेंट्रल के पास ही है, तो बुकित बेतांग में भी आप ले सकते हो,
और केएल सेंट्रल में ले लोगे ना तो वहाँ पे सेंट्रल मार्किंग शॉपिंग हब है पूरा वो आसपास, और शॉप वगैरह भी काफी मिल जाएगी। मतलब मोस्टली इंडियंस आपको उसी एरिया में मिलेंगे। और जो बुकित बेतांग है ना वहाँ पे आपको फॉरेनर्स बहुत मिलेंगे, टूरिस्ट। तो मुझे एक होटल अच्छा मिल गया भाई, लगभग 2000 रुपीज का पर नाइट। मैंने 4 रातों के लिए बुक कर दिया, यानी 8000 रुपये में 8300 रुपये का है। और सही है, रूम अच्छा है, पार्किंग है उनके पास अंदर ही, और केएल सेंट्रल में ही है जस्ट। तो मतलब सब कुछ आसपास ही है घूमने फिरने का। जैसे पेट्रोनस टावर भी वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है खाली। तो और इसके अलावा जो सेंट्रल मार्केट है वो भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 4-5 मिनट। सही है भाई, टूरिस्ट एरिया में रहो ना, चहल पहल में मन लगा रहता है, वरना ऐसे बाहर कहीं ले लो ना दिमाग खराब हो जाता है। अब चलते हैं फटाफट से जाके चेक इन करें, पेमेंट सब हो ही गई है, फटाफट से बस रूम में जाएंगे। और हाँ, ये होटल के स्टाफ ने देखो भाई, उन्होंने मेरी गाड़ी देखी कि इंडिया से चला के आगे भाई साहब, तो इस तरह से बना के दिया है, स्पेशली फॉर यू टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड हेवन इन वाइल्ड फ्लावर। ये पता नहीं किस चीज़ का है भाई, ऊपर पंखुड़ी सी, और अंदर देखो मेरी फोटो क्लिक करी भाई, हाथों हाथ प्रिंट भी निकाली, एंड लिखा भी है हैव अ सेफ जर्नी। नाम है गज्जा भाई साहब, मजेदार। अच्छी ट्रीटमेंट थी, खाना भी अच्छा था, और प्राइसिंग भी अच्छी खासी मतलब महंगी नहीं थी। एक बंदे का खाना मतलब 1300 रुपये में आ रहा है इंडियन, तो सही है। लो भाई लो, ये आ गए हम बिल्कुल सेंटर में कोलालमपुर के, यहीं पे ही आसपास सब कुछ आपको मिलेगा। एंड होटल भी मेरा जस्ट यहाँ से कितना बहुत कम ही है भाई, ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर कह रहा था, मीटर है। बस ये लेफ्ट लेना है यही वाला मेरे को, और इसी में घुसते ही आ जाएगा अपना होटल। लेट्स गो जी, लेट्स गो पाजी। ओए होए होए होए, किथे गया? ये है भाई होटल जो मैंने बुक करा है, पैसिफिक एक्सप्रेस होटल सेंट्रल मार्केट। अब इनकी पार्किंग कहाँ है पता करके आना पड़ेगा। यार ये बहुत आवाज कर रही है गाड़ी, ब्रेक लगाते पता नहीं क्यों, कुछ तो अड़ रहा है पक्का। भाई रात को तो मैं आते ही ऐसे सो गया। एक्चुअल में ना मुझे मोशन सिकनेस की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, तो अगर मैं एक दिन में कुछ ज्यादा ही गाड़ी चला लूँ ना, ड्राइव कर लूँ, तो ड्राइविंग खत्म होने के बाद ना मेरी बॉडी को ऐसा लगता है मैं अभी भी चल रहा हूँ, तो थोड़े से ना वो चक्कर वाली फीलिंग आती है। तो मैं तो आते ही भाई लेटा और अपना काम वाम निपटा के सो गया फटाफट से। तो आज नेक्स्ट डे है, मैं इनका रूम टूर दे देता हूँ, फिर ब्लॉग एंड करेंगे। ये जी एंट्री है, यहाँ से घुसते ही यहाँ टेबल लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, 2 सिंगल बेड थे जिनको मैंने जोड़ लिया, डबल बेड बन गया। टीवी जिसका कोई काम नहीं, सेंटराइज एसी है। रूम एक्चुअल में काफ़ी बड़ा है भाई, यहाँ देखो ये भाई साहब कितनी बड़ी मिरर वाली वार्डरोब है अंदर, इसमें लॉकर भी है यहाँ पे इस तरह का। एंड ये भाई गेट है बाथरूम का, तो बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है, वो शावर एरिया है, WC वॉश बेसिन ठीक है यहाँ पे, मतलब वॉशरूम काफ़ी। एंड मेन है भाई यहाँ का व्यू। अब देखो आप, एक एक करके हटाऊंगा मैं। सबसे पहला है व्यू, ये इधर से दिखती है भाई ये क्वेंग हिंग ग्रुप की बिल्डिंग, और एक वो है भाई टावर सा, ये देखो नीचे पार्किंग। इधर से हटाएंगे तो ये भाई, ओ भाई साहब लंबा ही पड़ता है, ये देखो जी मलेशिया का बड़ा सा फ्लैग वो रहा। एंड ये पूरा मेद्रेका स्क्वायर है जहाँ पे मैं आज जाने वाला हूँ, जो आप अगले व्लॉग में देखोगे। एंड इधर की तरफ में और बिल्डिंग्स है, और थोड़ा सा और खोल दूंगा तो अच्छे से, तो देखो पूरा ये पर्दे जब खुल जाएंगे भाई तो लिटरली चारों तरफ से रोशनी रोशनी एंड सिटी का व्यू आ रहा है, मस्त है ना। तो ये होटल था भाई, ठीक है, मतलब 2000 रुपये में मिल गया, 4 रातों का 8000, नॉट बैड है ना। बाकी खत्म करते हैं इस वाले व्लॉग को, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।